नमस्कार। प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल में आज के सैटरडे के दिन आपका हार्दिक स्वागत है। वापिस सैटरडे का दिन है और आज मैं जो लड़के अपनी कारकिर्दी बनाना चाहते हैं, जो 20 साल 25 साल की उम्र में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए आज का हमारा वीडियो है। और आज मैं ऐसी शख्सियत को आपके साथ पेश करूंगा, इनके साथ बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना बड़ा नाम बनाया है, बड़ा पैसा बनाया है और आज इनकी फैमिली को वो एक लेविश लाइफ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले एक बार मैं आपको अपील करूंगा कि प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कर दीजिए। नीचे बेल आइकन बटन आ रहा है, उन पे क्लिक कीजिए। पहले इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके पहचान वाले नियर और डियर जो लोग अपनी प्रोफेशन में कारकिर्दी बनाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो आप जरूर से भेजिए। दोस्तों, मेरे साथ आज मेरे ये पॉडकास्ट में मेरे साथ भावनगर से हिरेन भाई जानी करके है। और दोस्तों, ये लड़का आज से तकरीबन 4 साल पहले प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन किया था। प्रोफेशनली वो इंजीनियर है और इंजीनियर की पदवी उनके पास है और सुजुकी कंपनी में एक सर्विस एडवाइजर करके वो अपनी कारकिर्दी चला रहे थे। उसमें इनके साथ मेरा मिलाप हुआ और मिलने के बाद उसने प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड को चॉइस किया और चॉइस करने के बाद वो 4 साल की जर्नी हम अभी हिरेन भाई से ही सुनेंगे और हिरेन भाई ने अपनी कारकिर्दी कैसे बनाई। पहले वेलकम हिरेन भाई, प्राइम वेल्थ की ये यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत सारे लड़के आपकी उम्र में अपनी कारकिर्दी बनाने के लिए सब जगह पे यहाँ वहां तहां ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मेरी कारकिर्दी बन रही है। और मुझे पहचान आपकी है कि आप 4 साल में क्या किया और आज कैसी जिंदगी जी रहे हैं। उससे पहले थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन हम दर्शक मित्रों को बता देते हैं कि आप पहले क्या था, किस तरीके से आपने पढ़ाई पूरी की और पूरी करने के बाद आप कौन से बिजनेस में गए थे, कौन से व्यवसाय में गए थे, कौन से प्रोफेशन में गए थे और कहाँ पे जॉब कर रहे थे और आपको प्राइम वेल्थ कैसे मिला, उनका थोड़ा सा ब्रीफ हम अपने दर्शक मित्रों को बताएंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम हिरेन जानी है। जैसे सर ने बात की है ऐसा लगभग तकरीबन पहले की बात करूँ तो मैं एज अ प्रोफेशनल एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। तो मैं जॉब कर रहा था अहमदाबाद में मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर और उसके दौरान ही सर के साथ मेरी मुलाकात हुई है और काफी अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। 2-3 महीने मैंने सोचा भी कि क्या करना है, आगे कुछ करना है। सपने भी बहुत बड़े थे और जॉब का तो क्या है कि एक ही रूटीन होता है कि 1 साल के बाद इंक्रीमेंट मिलता है, 2-3-4 हजार रुपए मिलता है, उसमें अपना कोई ड्रीम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो 2-3 महीने मैंने सोचा, फिर मैंने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, लाइफ को एक चांस और बेहतर देते हैं। और मैंने सर को कांटेक्ट किया और सर से मुलाकात हुई। उन्होंने काफी अच्छी बात समझाई मेरे को, लाइफ के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, कैसे अचीव करते, बिजनेस कैसे डेवलप करते उसके बारे में। फिर मैंने धीरे धीरे 2019 में अर्ली प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया और काफी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आगे हम बताएंगे कि क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या अचीव करा है उस तरह से। अच्छा, हिरेन भाई, मेरा पहला सवाल यही है कि आप जब जॉब कर रहे थे तब आपकी मंथली सैलरी कितनी थी? सर, जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे लास्ट में, तब मेरी मंथली सैलरी 17,000 रुपए थी। और उसके बाद वो हमारी लाइन में इंसेंटिव करके आता है तो थोड़ा कट ऑफ हो जाता है, तो 30-35 के आसपास पर मंथ कट जाता था। उस तरह से रहता था। टोटल सैलरी ऑन हैंड आपके हाथ में कितना
पैसा आता था। ऑन एंड हाथ में तो 40,000 अराउंड ही आता था, उसमें से सारा खर्चा वो सब भी बात करना पड़ता था। 14,000 15,000 तक आपको मिलता था। 40,000। अच्छा, 40,000। 40,000 के यस यस आजू-बाजू में यस। आपको मिल रहा था। वेरी गुड। अच्छा, तब आप अहमदाबाद में रह रहे थे यस सर। और तब आपकी जो एक्सपेंस था वो कितना था? सर एक्सपेंस की बात करूँ तो मैं जो पीजी में ही रहता था, मतलब एक रेंटल घर पे रहता था, तो हर महीने का रेंट भी होता था, खाना भी खुद करना पड़ता था, ट्रैवलिंग भी होती थी और काफी अदर एक्सपेंस भी होते थे, घर पे भी पैसा भेजना पड़ता था। तो बात ये होती थी कि अगर 35-40 हजार रुपये आ भी रहे तो बाद में अपने पास बचते थे सिर्फ 4-5 हजार रुपए, 7 हजार रुपए महीने। उसमें ना कोई सेविंग हो पाती थी, ना कोई ड्रीम्स अचीव कर सकते थे, ना कोई अच्छी बेहतर चीज हम खरीद पाते थे। तो हाथ में वैसे कुछ नहीं बचता था, ऐसा ही चल रहा था कि लाइफ बस कट रही है और हम जी रहे हैं। सही बात है, ऐसा ही होता है। हिरन भाई, जब पहली बार मैं आपको मिला और पूरा प्राइम वेल्थ किस तरीके से आप इन प्राइम वेल्थ के साथ जुड़ने के बाद अपनी कारकिर्दी बना सकते हैं, उनका सब बेनिफिट आपको समझाया, तो कौन सी बात आपको प्राइम वेल्थ की अच्छी लगी कि जो आपने अच्छी सैलरी तब भी मानी जाती थी 2019 में 35-40 हजार रुपया बहुत कहीं कम इनकम तो नहीं थी, बिल्कुल। फिर भी आपने वो इनकम को ठुकरा कर आपने प्राइम वेल्थ ज्वाइन किया। तो बहुत सारी बातें मैंने बताई थी आपको प्राइम वेल्थ बिल्कुल के साथ जुड़ने के बाद जुड़ना क्यों चाहिए, वो मैंने आपको वाई क्लियर किया था। उसमें से कौन सी बात प्राइम वेल्थ की आपको अच्छी लगी कि आप प्राइम वेल्थ में वो 35-40 हजार रुपए की इनकम छोड़ के फुल टाइम के लिए प्राइम वेल्थ के साथ ज्वाइंट हुए? सर बात ऐसी थी, मैं लगभग उससे पहले भी 2012-13 से मैं प्रोफेशनली वर्क कर रहा था। तो क्या होता है कि हम यंगस्टर होते हैं तो हमको जल्दी कुछ अचीव करना होता है, ज्यादा सैलरी चाहिए होती है, तो जंप मारने के लिए 6-7-8 महीने में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि एक जगह पे अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, और सपने जब बड़े हो तो ये सब तिकड़म लगाना पड़ता है कि यहाँ पे जाए तो कितना मिलेगा, यहाँ पे जाए तो कितना मिलेगा। और पहले से ये ना एक माइंडसेट ऐसा था कि अगर खुद के लिए कुछ कर पाए, खुद का बिजनेस कुछ डेवलप कर पाए ना, तो एक जिंदगी में गोल रहता है, हर किसी के पास रहता है। एज अ गुजराती पर्सन हर कोई चाहता है कि हम खुद का कुछ बिजनेस करें, इंडिपेंडेंट हो जाए। पर प्रॉब्लम ये आती है किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और उसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते, आगे लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, कोई मिलता नहीं उन लोग को। पर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी सामने से आई, आप खुद मुझे मिले, आपने सारी चीज बताई और मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाशी कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज मेरे पास आ जाए कि मैं खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाऊं। तो 2-3 महीने मैंने वो सोचा, क्योंकि एक जॉब भी कर रहा था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो दिमाग में रहता है कि अगर ये कर दिया तो फिर यहाँ पे दिक्कत आई तो क्या होगा। पर वो बोलते हैं ना कि बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है अगर खुद के लिए कुछ करना चाहो तो। फिर मैंने वो डिसाइड किया, घर पे बात किया तो उन्होंने भी थोड़ा इनिशिएटिव लिया, सपोर्ट किया सिस्टर ने भी कि कोई बात नहीं, तू करना चाहता है खुद के लिए तो कुछ कर। फिर आपसे बात हुई, मुलाकात हुई वापिस से, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया और रेजिग्नेशन भी भेज दिया था अपनी कंपनी में। और जब आपके पास अपनी कंपनी में फुल टाइम जॉब किया, जब ज्वाइन किया, तब ऑलरेडी मेरा रेजिग्नेशन लेटर अपनी कंपनी में अपॉइंट हो चुका था और एक्सेप्ट भी हो चुका था। तो मैं डायरेक्ट ही आया, मैंने ये नहीं सोचा कि अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं वापिस जॉब पर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या कुछ बैकअप प्लान नहीं रखा। मैंने यही सोचा अगर करना है तो लाइफ पूरा चांस लाइफ में इसी को अभी देना है, देखते आगे क्या होता है। और बहुत खूबसूरत बेहतर चल रही है। सही बात है। अगर आप 35,000 40,000 रुपया कमा रहे थे तब, यस सर। तो आपका पैकेज सालाना हम सोचे तो 3.5-4 लाख रुपए का पैकेज अराउंड रहता है सर, पूरा मिला के। अराउंड रहेगा। अच्छा, अभी आपकी मैं हिरन भाई पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? सर अभी मेरी एज 28 है। 28 है। यस वेरी गुड। अच्छा, प्राइम वेल्थ से जुड़े तब आपकी एज कितनी थी? सर, प्राइम वेल्थ से जब मैं जुड़ा तब मैं 22 साल का था। 22 साल का यस था। सर। चलो, आप जब प्राइम वेल्थ से जुड़े तो आपको कितना टाइम लगा कि आप इसमें ग्रो करने के लिए? सर मैं स्टार्टिंग की अगर बात करूं तो मैंने जब ज्वाइनिंग किया उसके 2 महीने बाद ही मेरी मंथली इनकम है, जो मेरी जॉब की जो इनकम है उससे ज्यादा हो चुकी थी। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मैं एक्सेप्ट, मेरी फैमिली फैमिली ने भी कर लिया कि भाई नहीं,
ये डिसीजन तो बंदे ने सही लिया है। एक आध महीना थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है, हर जगह पे रहता है, जॉब भी करो तो। पर वो 2 महीने के बाद जब चेक घर पे पड़ा ना, तो वो लोग खुश हो गए कि नहीं, अब जो भी कर रहा है वो बेहतर है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं हिरेन भाई एक और सवाल आपको पूछूं कि आपकी अभी उम्र 28 साल है, आप प्राइम वेल से जुड़े 22 साल, 22 साल से आपने प्राइम वेल से जर्नी स्टार्ट किया और आज 28 साल की उम्र है। इनमें आपने कौन से अचीवमेंट किए जो पहले नहीं था और प्राइम वेल के साथ जुड़ने के बाद आपने अचीव किया? हाँ सर, सबसे पहले तो बात करूँ तो एक पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है अगर खुद के लिए कोई काम करता है तो एज ए पर्सनली इंडिविजुअली हर कोई व्यक्ति ग्रो करता ही है। एज अ फैमिली भी आपके साथ ग्रो करती है, आप जिस माहौल में रहते हो, जिस जगह पे जाते हो। और अचीवमेंट्स की बात है तो अभी ऐसा है कि जब मैं जॉब कर रहा था तब 2015 में मेरे मदर है, उन्होंने एक ड्रीम देखा था, मतलब उन्होंने बोला था ऐसे ही, क्योंकि मैं कार की कंपनी में ही जॉब कर रहा था। तो उन्होंने बोला था कि 5 लाख की गाड़ी हम 2-3 साल में खरीदना चाहते हैं, पर वो 4 साल निकल गए, हम खरीद तो नहीं पाए क्योंकि वो बजट नहीं बन रहा था। पर जब ये प्राइम वेल्थ के साथ में जुड़ा, उसके 2 या 3 साल के बाद ही मैंने खुद की 24 लाख की क्रेटा कार परचेज की है। और काफी बहुत कुछ घर के अंदर भी डेवलप करा है, रिनोवेशन करा है, XYZ बहुत कुछ करा है। काफी फैमिली के फंक्शन है वो भी मैंने बहुत बेहतर इनकी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करे हैं। और रिसेंटली मैं एक फ्लैट परचेस करने वाला हूँ अहमदाबाद के सिटी के अंदर नूली, उसकी भी अभी बातचीत चल रही थी हमारी थोड़ी देर पहले। यस सर। अच्छा हिरेन भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी फ्लैट या कोई भी एस्टेट आप खरीदने चाहते हो तो उसमें एक आपका टारगेट रहता है। तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हो तो इनका टारगेट क्या है? सर अभी तो दिमाग में इतना ही बिठा है कि 1 करोड़ के आसपास का एक फ्लैट अभी परचेस करना है, उसके लिए तो मैं प्रिपेयर हूँ। आगे देखते हैं, कुछ बेहतर उससे बेहतर मिलता है तो आगे भी जाएंगे। अच्छा, हिरेन भाई एक और सवाल इसमें से ही मुझे अभी सवाल रिसेंटली मेरे दिमाग में आया कि आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहते हो। यस सर। आपने 24 लाख की क्रेटा गाड़ी खरीदी और आपकी फैमिली को आप लेविश लाइफ सर अभी जी रहे सर, जी बिल्कुल रहे। सर। यस सर। तो उसमें कोई पैसा आपका पहले से बचाया हुआ पैसा यूटिलाइज कर रहे हो कि आज का कमाया हुआ पैसा यूटिलाइज कर रहे हो? सर बात सही में करूँ तो उसके पहले जब मैंने ज्वाइनिंग किया उसके 6 महीने बाद भी कोविड भी आया था। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो हर महीने मेरे खुद के लिए भी कभी कभी पैसे ढूंढने पड़ते थे कि ये कहाँ से दे, ये कहाँ से, वो कहाँ से। तो मेरे पास ऐसी कोई बैकअप प्लान नहीं था, बैकअप कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर मैंने 1 साल पहले ही मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी। तो जो भी अपने पास पैसा था वो एक ही जगह पे यूटिलाइज हो चुका था। फादर है नहीं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे थी। तो जो भी था वो क्लियर हो चुका था, तो एक ही था कि पैसा कमाओ और जो भी चाहिए वो खरीदो। सही है। ये 4 साल में आप आपने क्रेटा गाड़ी खरीदी। यस सर। अभी आप रिसेंटली 1 करोड़ का अहमदाबाद में मकान पर परचेज करने के लिए जा रहे हो, ढूंढ रहे हो। और अभी ये 4 साल में और कोई ड्रीम आपका खत्म हुआ कि आप कोई फॉरेन ट्रिप या कोई डोमेस्टिक ट्रिप जो आपने विजुअलाइज किया था लेकिन जब आप जॉब कर रहे थे तब अफोर्ड नहीं कर सकते थे और आप इसमें आने के बाद कोई फॉरेन ट्रिप की है वो? हाँ सर, वो भी एक है। 2018 में मेरा पासपोर्ट बना था। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था आउट ऑफ इंडिया में, और वो एक्सेप्ट हो चुका था, उसीलिए मैंने पासपोर्ट बनाया था। पर समा वो वर्क नहीं करा, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली। पर वो कहते हैं ना कि हर किसी का एक ड्रीम तो होता है कि आउट ऑफ इंडिया कोई भी अच्छी कंट्री पे जाए और घूमे। तो रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही 4 कंट्री के अंदर मैं विजिट करके आया हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और बोलते हैं ना कि ड्रीम अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, पर ड्रीम के बाद भी बहुत कुछ अचीव हो जाए ना, तो वो बहुत और अच्छी बात हो जाती है। अच्छा, हिरेन भाई आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी तो शादी नहीं हुई है। लड़की ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सर। चलो, विश ऑल द बेस्ट। आपकी सब मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, मैं आपको सच्ची में बताऊं
कि जैसे हिरेन भाई का ड्रीम रहता है, आप सबका ही वही ड्रीम है, वो मुझे पता है। अगर आपको आपका ड्रीम अचीव करना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार जो नीचे नंबर आ रहे हैं ना, वो सभी सेंटर के लीडर का नंबर है। कोई भी नंबर पकड़ लो, एक नंबर पे फोन घुमा दो और उससे बात करो कि आपका वीडियो मैंने देखा और मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा है और उसमें से मुझे आपके साथ जुड़ना है। जिस तरीके से आपने हिरेन भाई की जिंदगी बनाई है, उसी तरीके से मेरी जिंदगी बनानी है। तो वो नंबर घुमा के आप रख दो। प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड के लीडर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा क्यूरिकुलम समझाएंगे और जो मैं बात बता रहा हूं वो आप उस तरीके से काम करेंगे तो 100% आपकी दिशा और दशा दोनों प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड चेंज करके देंगे। तो हिरेन भाई, दर्शक मित्रों को प्राइम वेल्थ के बारे में अगर आपको शॉर्ट में बताना है, एक शब्द में बताना है, तो आप क्या बता सकते हैं? सर, मैं खास करके मेरे जैसे यंगस्टर जो भी अभी एजुकेटेड होके बाहर निकल रहे, जॉब सर्च कर रहे या कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत ओपन मार्केट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खुद की और खुद की फैमिली के लिए खुद के दम पर कुछ करना चाहते हो, खुद के लिए जो ड्रीम देखते हो, खुद के लिए अचीव करना चाहते हो अपनी तरीके से, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। प्राइम वेल्थ के सॉल्यूशन आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड की जो चैनल है उसके नीचे स्क्रॉल बटन पे आपको नंबर दिखेगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं और आपके जो भी ड्रीम्स हैं हम सब मिलके पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। चलो, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। हिरेन भाई, और आपको आगे का ड्रीम फुलफिल करने के लिए बहुत सारी शुभेच्छाओं थैंक यू सो और मच सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।